हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आई नो मैं एक दिन बाद लेट विश कर रही हूँ, बट मैंने पहले भी पोस्ट डाली थी जिस दिन रमज़ान का चाँद नज़र आया था, मैंने उस दिन भी पोस्ट डाली थी। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो आप वो चेक कर सकते हो। तो आप सभी हजरात को, जितने भी लोग, तमाम अहले मुस्लिमा उम्मा को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। और अल्लाह ताला करे कि ना ये रमज़ान हमारा जितनी भी हम इबादतें करें सारी कबूल हो जाएं, और हम जितनी भी दुआएं मांगे सारी कबूल हो जाएं। तो बस यहाँ पर देखिए दिन का आगाज़ हो चुका था, ये सुबह का टाइम है, मतलब ये रमज़ान से पहले के दिन की बात है, मतलब जिस दिन रमज़ान होने से एक दिन पहले की बात है, सैटरडे वाले दिन की बात है मतलब। तो बस ये उस दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा था, और सच में ना काम बहुत हो रहे होते हैं ना, जब रमज़ान बिल्कुल करीब आने वाला होता है तब तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, सारी चीज़ें करनी होती है, घर वगैरह साफ़ करना होता है, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है, रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें वगैरह लेनी होती। तो बस ना आज आज का दिन, सैटरडे का दिन और संडे का दिन तो मतलब खैर रोज़ा होना था, तो बस पूरा दिन अब ऐसे ही जाने वाला था। तो बस खैर यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, मैंने सोचा चलो आज ना मैगी बना के फटाफट अपने काम पे लगते हैं। मैगी जल्दी बन जाएगी तब तक, उसके बाद में फिर हम अपना जो हमारा काम वगैरह है हम उनको ख़त्म कर लेंगे। तो बस उसके बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लग गए थे अपने काम पर। वैसे तो मेरे घर में ना मेड आती है, झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह सब कुछ डस्टिंग वगैरह भी कर कर जाती है, बट लेकिन जब ऐसा कोई ओकेजन हो तो काम थोड़े से और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करनी होती है, हर चीज़, विंडो दरवाजे वगैरह सभी कुछ क्लीन करना होता है। तो फिर वो एक अकेली इंसान के ऊपर भी सारी चीज़ें डालकर छोड़ना अच्छी बात नहीं होती ना, तो फिर बस इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, तो उस तरीके से ना चीज़ें क्या आसानी से हो जाएगी और उनको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त वो भी सभी के घर में यही सब कुछ कर रही होंगी बेचारी। तो ज़ाहिर सी ठीक है वो अपना काम की सैलरी लेती है, बट लेकिन हमारा भी काम बनता है कि थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कराई जाए ताकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर ना पड़े। क्योंकि एक अकेला बंदा, जैसे हम लोग सिर्फ अपने ही घर का काम कर ले तो कितनी ऐसा लगता है कि कितना सारा काम कर लिया, और उनको ज़रूरत है, ठीक है आज उनके पास ऐसे हालात हैं कि उनको सबके घरों के काम करने पड़ते हैं, तो बट लेकिन उसमें फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए एज अ घर के पर्सन होने की हैसियत से। तो बस यहाँ पर मैं अपना खिड़की जो है ना वो साफ़ कर रही थी, फिर तभी आ गई, कहने लगी लाओ, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से ना मैं साफ़ कर रही थी, तो फिर वो कहने लगी अच्छा लाओ इधर दिखाओ, मैं खुद साफ़ कर लूँगा, तुम खाली कैमरा पकड़ लो। और सीरियसली इन सब चीज़ों के मामले में ना सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह मैंने मुझे सच में वाकई में बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे शौहर अता फरमाए हैं। सही में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब यूजुअली ना, मतलब ऐसे कहने को तो सभी कह देते, पर सीरियसली वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब जो चीज़ें उनसे हो सकती है ना, जो काम वो कर सकते हैं, वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से खुद ही मतलब मुझे बोल के कर लेते, कहने लाओ मैं करूँगा, तुम हटाओ, तुम पीछे हटो, तुम्हारे बस का नहीं है। मतलब जो भी कुछ ऐसे थोड़े से हैवी काम होते हैं ना, मतलब मुझे उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। वरना अक्सर क्या होता है ना कि औरतें सिर्फ कामों में लगी रहती है, और हस्बैंड को ना अगर काम कर भी रहा होता है तो उसको बोलना पड़ता है कि भाई आ जाओ, वैसे ही मेरी हेल्प करा दो, इसमें कर दो, वो कर दो। बट ऑनेस्टली इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरे पास में काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है ना, तो ये खुद ब खुद अपने आप, अगर ये घर में रहेंगे तो मेरे सारे कामों में मेरी हेल्प कराएंगे, खाना छोड़ के, मतलब खाना क्योंकि उनको ऑब्वियस ही बातें बनाना नहीं आता, बाकी उसके अलावा मैं उनसे जिस भी चीज़ में, मतलब मैं कुछ भी करी तो वो हर चीज़ में मेरी हेल्प करती। इवन पता है जब हम लोग सुबह, सबसे अच्छी चीज़ पता है मुझे इनके अंदर क्या लगती है, हम लोग सुबह सवेरे सोकर उठते हैं ना, उठने के बाद में मैं तो किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे तभी तक उठ ही नहीं होते, कुछ उठ रहे होते हैं, ब्रश वगैरह कर रहे होते, तो जब बच्चे सब उठ जाते हैं और मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही होती हूँ, तो उस टाइम पर ना ये अपना रूम पूरा क्लीन कर देते हैं, बिस्तर वगैरह सेट कर देंगे, चादरें वगैरह तय कर देंगे, वो सब मतलब सारा ना, जो मॉर्निंग में उठने के बाद में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की होती है ना कि अपने बेड को अरेंज करना और अपने रूम को अरेंज करना, वो सारा काम ये कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ नहीं करते, तो फिर उस दिन मैं कर लेती हूँ। मतलब मैंने कभी इनको कभी नहीं कहा, सीरियसली मैंने आज तक कभी नहीं कहा इनसे कि आपको ना रूम अरेंज करना है, बट सोकर उठने के बाद में जब ये देखते हैं ना कि मैं ऑलरेडी काम में लगी हुई, तो ये मेरा काम कम करने की वजह से ये उस काम को अंजाम देते हैं। और सच में इसी वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा, सच में मैं बहुत दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह मियाँ का, शुक्राने की नफिल भी अदा करती हूँ इस वजह से कि वाकई में आजकल की जैसी दुनिया में, जैसे आजकल की जनरेशन भी है और प्लस जैसे आजकल के लोग हो रहे हैं, उस हिसाब से ऐसे उसमें अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे आदमी से नवाजा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करने की बात है। तो बस
थी, इसीलिए ना मैं सही में, और कई दफ़ा मैं इनसे भी कहती, फिर मैं इनसे बोलती भी हूँ, मैंने कहा आप सर मत चढ़ जाना इस वजह से। मैंने कहा सच में पता नहीं मैंने सच ही सही में मैंने कोई बहुत ही अच्छे काम किए होंगे जिसके बदले का अमल आप मुझे मिले हो। सही में मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कई दफ़ा मैं दिल में सच में सोचती हूँ, और मैं दुआएँ भी जब भी मांगती हूँ तब मैं इस बात का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तो खैर चलो, ये तो हो गई मेरे हस्बैंड की बहुत सारी तारीफ़, पर सीरियसली वो तारीफ़ के काबिल है, इसलिए उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। बट एक्चुअली ना इसमें हर आदमी एक्चुअली ऐसा ही होता है, बट लेकिन ना उसके अंदर की बोलते हैं ना, वो उसकी खूबियाँ निकालने के लिए अंदर भी ना औरत के अंदर महारत होनी चाहिए। तुम्हें उसको उतना इम्पोर्टेंस, उतना प्यार, उतना सपोर्ट देना पड़ेगा जो बदले में तुम्हें भी उतना ही दे। पर हम क्या करते हैं ना, हम लोग उनको इतना नहीं दे पाते और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते कि ना वो हमको दे, तो ऐसे नहीं होता। तो मैंने भी अपना उतना 100% उनके साथ में दिया है, हर तरीके से, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से मैंने उनको दिया है। तो अब वो मुझे दे रहे हैं, तो इक्वल है, मैंने भी दिया है, अब वो मुझे दे रहे हैं, तो सही है। तो बस खैर यहाँ पर देखिए हमारी खिड़की वगैरह तो हमने साफ़ कर ली थी, और बाहर की तरफ से तो हम इन्होंने साफ़ कर ली थी, और अंदर बाहर की साइड ना, जहाँ पर विंडो की तरफ बाहर की बैक साइड है, वहाँ पर हमारा तो हाथ नहीं जा रहा था क्योंकि अंदर से ना सही से साफ़ नहीं हो रही थी। तो आयशा को हमने घुसा दिया, हमने बोला तुम जाकर, और फिर मतलब आयशा ने खुद नहीं बोला, बोला ना मम्मी मैं जाकर अंदर से साफ़ करती हूँ। मैंने बोला हाँ ये बिल्कुल सही है, तुम अंदर से जाकर साफ़ करो। तो फिर खैर आयशा की भी हेल्प हो गई इसमें, और आयशा ने भी घर के कामों में हिस्सा ले लिया। मैंने बोला बेटा अभी तो तुम छोटे हो, थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाओ, और उसके बाद फिर तुम्हें भी ये सारी चीज़ें करनी है, अपने घर में भी करनी है, और फिर इंशाल्लाह जहाँ तुम जाओगी वहाँ पर भी तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर देखिए कमरे की क्या हालत हुई थी, सही में पूरा कमरा मैस हुआ पड़ा था, क्योंकि ना मैंने अभी कुछ भी समेटा नहीं था। मैंने सोचा था पूरा घर की जब पूरी डस्टिंग वगैरह हो जाएगी ना, तभी सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाऊँगी, कपड़े वगैरह, बच्चों की चादरें वगैरह सब कुछ। और ये पेंटिंग्स वगैरह थी, इन पर भी इतनी धूल जम जाती, इतनी जम जाती है सच में, वाकई में हफ्ता भर मुश्किल बता रही हूँ मैं, हफ्ते में भी 2 दफ़ा साफ़ हो जाती। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ना कि हफ्ते भर में साफ़ नहीं हुई तो फिर तो इनके ऊपर ऐसी लेयर्स जम जाती हैं, सीरियसली इतनी धूल होती है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ये सब कुछ डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, और फिर जब भी मैं ना, जब मेरी मेड थी वो बाहर की साइड, बाहर हॉल में सफाई वगैरह कर रही थी, तो मैंने उनको बोला क्योंकि पहले आप मेरे कमरे में सफाई कर दो, क्योंकि सीरियसली मेरे कमरे की हालत बहुत बुरी हो गई थी। फ़ैन वगैरह भी साफ़ किए थे, आसपास से सारी इतनी धूल हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा धूल हो गई थी। मैंने कहा पहले आप मेरे रूम को क्लीन कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे ना बार बार नीचे बिस्तर पे से पैर ले लेके ऊपर चढ़ रहे थे, इसी वजह से मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी। मैंने कहा ये लोग गंदे पैर ले लेके ना पूरी मेरी बेडशीट को सड़ाड़ देंगे, तो इस वजह से ना फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले आप इधर सफाई करो, फिर बाद में आप वहाँ पर कर लेना बाहर की साइड में। तो बस इस तरीके से हमारी रमज़ान की सफाई और तैयारी मुकम्मल हुई। और सीरियसली ना रमज़ान में जब रमज़ान की तैयारी कर रहे हो तो ना एक अलग ही किस्म की खुशी और इतना सुकून, मतलब वो ना जैसे नॉर्मल दिनों में, आप आम दिनों में कभी भी सफाई करने लगो ना तो आपका मन नहीं करता, कर ही नहीं रहा, मतलब बहुत मुश्किल से मजबूरन करनी होती कि भाई चलो घर की सफाई करनी है। बट पता ही नहीं क्यों अल्लाह मियाँ ने ऐसी खुशी दी है ना रमज़ान की वजह से। और एक चीज़ और पता है, अभी पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, सही में बहुत ही तेज़, बहुत लूएं जैसी चल रही थी। बट अल्लाह का इतना शुक्र हुआ ना, इतना शुक्र हुआ, आज ही से, मतलब ये तो रमज़ान कल से लगने वाला था, बट आज ही से इतनी अच्छा मौसम हो गया, इतना अच्छा मौसम हो गया था, हवाएं इतनी ठंडी चलने लगी थी, मतलब एकदम से ना वो धूप के अंदर ना नमी आ गई थी, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत तेज़ धूप हो और उसके ऊपर किसी ने पानी की बौछार डाल दी हो तो कैसा फ़ील होता है, बिल्कुल वैसी फ़ील हो रही थी। सही में इतना अच्छा मौसम हो गया था। तो फाइनली देखिए ये रहा हमारा रूम साफ़ होने के बाद में, जो पहले पता नहीं कैसे लग रहा था और अब देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और वो लोग जो चुटकी बजा के कमरे की हालत सेट कर देते ना, आई विश कि ऐसी कोई इजाद रियल ज़िंदगी में होती, सच में कि हम चुटकी बजाते और हमारा सारा काम हो चुका होता। बट ऐसा सीरियसली रियल लाइफ में नहीं होता है, वो बस सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही होता है, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा रूम वगैरह साफ़ हो गया था, मैं एयर फ्रेशनर स्प्रे कर रही थी, और आयशा को मैंने कहा भी कि अपनी आँखें ना टाइट से क्लोज़ करो वरना नहीं तुम्हारी आँखों में जाएगा, बट लेकिन वो लड़की सुनती नहीं ना, उसने आँखें अपने ठीक से बंद नहीं करी, तो शायद उसके एक आध चींटे उसकी आँख में चले गए थे। मैं एयर फ्रेशनर ना फ़ैन मतलब हवा में ज़्यादा स्प्रे करती हूँ, तो उससे क्या ना बहुत टाइम तक ना रूम में उसकी स्मेल रह जाती है। तो बस यहाँ पर इसी वजह से मैंने हमेशा फ़ैन के ऊपर ही स्प्रे करती हूँ, ताकि ना वो हवा के साथ में पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाए। और बस यहाँ पर मोहम्मद फिर फ़ोर्स करने लगा कि मम्मी मुझे भी स्प्रे करना है, बट उसमें इतना मतलब बहुत टाइट होता है ना वो, तो उस बेचारे के हाथ से दब ही नहीं रहा था।
फिर वो अपने मुँह पे लगा देता, फिर मैंने कहा लाओ मैं लगाती हूँ तुम्हारे को, लाओ इधर दो। तो बस फिर ये लगाने के बाद में देखिए हमारा पूरा घर साफ़-सुथरा हो गया, सच्ची में माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी, बाहर की साइड भी लाइटिंग वगैरह लगानी थी। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, इसे मैंने वो नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है 20 मिनट के आस-पास की। वो मैं इंशाल्लाह आपको कल वाले व्लॉग में, मतलब इससे अगले व्लॉग में दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पे जब साफ़-सफ़ाई हमारी हो गई थी, फिर मैं नहाने के लिए जाने वाली थी, शावर लेने जाना था मुझे और तैयारी करनी थी अपनी बाकी भी। तो बस यहाँ पर मैंने अपने कपड़े निकाले थे, ये मैंने पहनने वाली थी आज नहाकर। मैंने आयशा से मिलते-जुलते कपड़े निकाले थे। ये मेरा नया ड्रेस है, आयशा का भी नया ड्रेस है एक्चुअली, उसको भी नहला-धुला कर ना मैंने नया सूट पहनाया था और उसी वजह से ना मैंने उसी से मैच करता हुआ अपना ड्रेस निकाला। मैंने कहा चलो दोनों ट्विनिंग करेंगे, दोनों एक जैसे से टाइप के कपड़े पहनेंगे। इस वक्त ना यहाँ मार्केट में इस तरह के ड्रेसेस आए हुए हैं रेडीमेड, मतलब ये रेडीमेड सूट था ना सिला हुआ, तो इस तरीके के आए हुए हैं थोड़ा सा ना लूज़ टाइप के, जैसे पाकिस्तानी स्टाइल में। बहुत प्यारा सूट था ये, सच में बहुत कंफर्टेबल भी था और मम्मी लेकर आई थी, जैसे मम्मी लेकर आती है एज़ यूजुअल मम्मी लेकर आई थी। और ये देखिए आयशा का ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो बस इसी से मैच करने की वजह से मैंने ये वाला सूट अपना निकाल दिया था। बस फिर बच्चे लोग चले गए थे नीचे, शाम का वक्त हो चुका था, चाँद निकलने वाला था, तो ना बच्चे नीचे चले गए थे, कहने मम्मी हम नीचे जा रहे हैं। बाकी भी सारे बिल्डिंग के बच्चे सब नीचे ही थे कि ना नीचे चाँद आने वाला है, हम जाकर देख कर आते हैं, नमाज़ होने वाली। पहले तो मैंने मना भी किया, मैंने कहा नहीं अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, जब हो जाएगा तब जाना। बट लेकिन चाँद देखने की इतनी खुशी बच्चों में होती है ना कि उस टाइम पे एक्चुअली जाना भी हो चाहिए, मतलब देखना चाहिए। जब भी कभी चाँद को देखना, चाँद को देखकर दुआ मांगनी चाहिए, जो दुआ मांगती वो कबूल होती है। तो देख आपके अगर आसपास में दिखाई देता और आप देख सकते हो तो पूरी कोशिश किया करें कि आप चाँद देख सको, और चाँद देखने के बाद में दुआ ज़रूर मांगा करो। तो बस बच्चे लोग वहीं जाने के लिए रेडी हो रहे थे, मतलब रेडी क्या जा रहे थे मतलब। तो मैंने कहा तुम लिफ्ट से मत जाओ, क्योंकि दोनों के दोनों ना जब भी कभी अकेले जाते हैं ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये लिफ्ट एक तो पूरी पैक है। मैंने कहा लिफ्ट से नहीं जाओ तुम लोग, स्टेयर्स के सहारे से जाओ, स्टेयर्स लो, लिफ्ट से नहीं जाना है, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी पैक्ड है ना। तो पता ही नहीं क्यों मुझे एक तरीके का फ़ोबिया सा है कि ना बच्चे बंद ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना। वैसे तो एक ही फ्लोर है, तो इसी वजह से मैं उनको बोलती हूँ कि तुम उतर के जाया करो, लिफ्ट मत लिया करो। यहाँ तक नीचे से आते भी हैं तब भी लिफ्ट नहीं लेते, मतलब मैं मना करती हूँ लोगों, लिफ्ट मत लिया करो तुम लोग। तो बस बच्चे यहाँ पर जा चुके थे नीचे खेलने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी टाइम भी बाकी था मगरिब होने के लिए, और उससे पहले ना बच्चे भी सब और बाकी लोग भी नीचे थे ना, कि पहले खेलेंगे हम लोग, उसके बाद जब चाँद दिख जाएगा तो हम लोग चाँद देखने के बाद में ऊपर आएंगे। तो बस ये लोग जा चुके थे नीचे, और फिर बस उसके थोड़ी देर बाद मगरिब हो गई। मगरिब होने के बाद में चाँद नज़र आ गया था फाइनली, और ये चाँद की क्लिप है, मतलब ये हमारे एरिया में जो दिखाई देते हैं ना उन्हीं की फ़ोटोज़ है, एक्चुअली क्लिप नहीं है। मैंने क्लिप नहीं, मैं बना नहीं पाई। मैंने चाँद अपनी विंडो से देख लिया था, बट वहाँ से ना क्लियर नहीं आ रहा था। बट लेकिन ये फ़ोटो मेरे हस्बैंड ने नीचे से खींची थी, उन्होंने मुझे भेजी थी। मैं नीचे नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे सच में उस वक्त बिल्कुल फुर्सत नहीं लगी थी। चाँद दिखते एकदम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आ गई थी, ये भी करना है वो भी करना है, तो बस इसी वजह से मैं नहीं जा पाई नीचे। और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत से गुलाब मेरे लिए लेकर आए थे, वाकई में मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर साल हमेशा ना जब भी रमज़ान का या ईद का चाँद नज़र आता है ना, ये मेरे लिए लेकर आते हैं, कभी चॉकलेट लेकर आते हैं, कभी गुलाब लेकर आते हैं, और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारी चॉकलेट्स भी एक एक 1 बाय 1 करके इन्होंने मुझे दी, कहने लगे ये चॉकलेट्स भी तुम्हारी है और ये गुलाब भी तुम्हारे। और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। सच में ऐसे छोटे छोटे जेस्चर ना अपने पार्टनर के साथ में करने चाहिए। मैंने भी कई दफ़ा इनको इस तरीके से दिया है, जब ये मुझे देते थे मैं भी देती थी। बट लेकिन आज तो मैं खैर बाहर गई नहीं, तो आज मैं इनके लिए कुछ भी नहीं लेकर आई थी। फिर मुझे बहुत ही ख़राब लगा, यार मैं तो कुछ भी नहीं लाई हूँ और इन्होंने मुझे गुलाब भी दिया, चॉकलेट भी दिया। बट कोई नहीं, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए ना अपने पार्टनर के लिए ना थोड़ा सा ना इस तरीके की छोटी मोटी ना खुशियाँ अपने पार्टनर को देनी चाहिए। तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सही में। और फिर बाद में ना मुझे समझ में नहीं आया कि, अब मैंने कहा क्योंकि मुझे उतना, जैसे नमाज़ मगरिब की अज़ान हो गई, नमाज़ हो गई ना, उसके बाद में सबसे पहला ख्याल ना यही आता है बस अब कुरान शरीफ पढ़नी है, अब सारे काम एक तरफ छोड़ने हैं, सब कुछ एक साइड में रखना है, अब अपने काम पे लगना है, बस जितनी इबादत हो सके अब रमज़ान में उतनी इबादत करनी है। सीरियसली मेरा तो बिल्कुल यही मोटिव रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर 5 मिनट भी है तो मैं उस 5 मिनट में भी ना बस कुरान शरीफ के 2-4 सफ़े भी पढ़ सकती हूँ तो मैं पढ़ लूँ। तो बस मैं यही करने की कोशिश कर रही होती हूँ। बस जैसे रमज़ान का चाँद नज़र आया उसके बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये आ गए, इनके साथ में बैठ के हमने चाय वगैरह पी, और उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब इन फ्लावर्स को क्या करूँ, अभी कुछ टाइम, मुझे कुछ समझ में आया, मुझे पता भी नहीं था ये लेकर आने में, तो मैं इनको नहीं तो कहीं ना कहीं सेट करती। तो उस वक्त टाइम की हैसियत के हिसाब से मुझे जो समझ में आया, मेरे पास बॉटल पड़ी थी तो मैंने बॉटल के अंदर पानी डाल के गुलाब उसके अंदर रख दी, क्योंकि सीरियसली इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे रोज़ इन्होंने मुझे ला कर दिए थे, तो मैं इनको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा चलो
ठीक है, बाद में फुर्सत से मैं इनका कुछ करूँगी, इनको कहीं पर अच्छे से सेट करूँगी, बट अभी फ़िलहाल मैं इनको बॉटल में डाल के रख देती हूँ। तो मैंने बॉटल के अंदर डाल कर रख दिए थे। और ये देखिए रमज़ान की जो शॉपिंग जो मैं आपसे ज़िक्र करी थी ना, रमज़ान के लिए थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह जो करनी होती है, ये डी मार्ट से सामान वगैरह लेकर आए थे। ये उसकी ये पूरा थैला भर के सामान आया हुआ था रमज़ान की शॉपिंग के हिसाब से। वैसे तो अगर आप लोग मुझे मुंबई से देखते हो, जो लोग या जो भी लोग मुझे मुंबई से देखते होंगे, उन लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता होगा यहाँ पर डी मार्ट हर जगह जगह एरिया में हर जगह मौजूद है। और हर ज़्यादातर मतलब चाहे वो कैसा भी इंसान हो, मतलब वो इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ना डी मार्ट से ही शॉपिंग करते हैं। मतलब अपने हाउस होल्ड की जितने भी आइटम है या ग्रोसरीज हो, कुछ भी हो, हर चीज़ डी मार्ट से परचेस करते हैं। और सीरियसली क्योंकि ना इनके सारे ही प्रोडक्ट ना बहुत अच्छे होते हैं। मतलब चाहे वो ग्रोसरीज से रिलेटेड हो या घर के कोई भी हाउस होल्ड से रिलेटेड हो, मतलब या ना टॉयलेटरीज वगैरह और जैसा यूटेंसिल्स वगैरह हुए, बेडशीट्स वगैरह हुई, बाकी सारे कपड़े, मतलब हर एक चीज़ इनके पास एकदम एक नंबर क्वालिटी की होती है। और बाकी सारा सामान मतलब बाहर के जो रेट होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा कम दाम में भी होता है। तो मतलब ना एकदम बजट फ्रेंडली होता है ये डी मार्ट, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता यहाँ पर जो डी मार्ट है। तो इसी वजह से यहाँ पर जितने भी ना हर एरिया में डी मार्ट मौजूद है। छोटे छोटे भी हैं जहाँ पर आप जाकर अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हो। फिर जो बड़ा इनका शॉप है, मतलब जो बड़ी इनके पूरा शोरूम है, वहाँ से सामान आता है पूरा, फिर वहाँ से आके आप अपना लेके जा सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली विजिट करना चाहते हो डी मार्ट पर, तो सीधा डायरेक्ट आप वहाँ पर भी जाकर अपना सामान वगैरह लेकर आ सकते हो, या फिर इनके ऐप वगैरह भी है, वहाँ से भी लेकर आ सकते हैं। जैसे ब्लिंकिट वगैरह के ऐप है ना, वैसे ही इनके भी ऐप है, तो आप उस तरीके से भी इनको ऑर्डर करके वहाँ से भी सामान वगैरह मंगा सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को सामान चाहिए होता है तो मम्मी जाके विजिट करके ही लेकर आती है स्टोर में। उसके अलावा मम्मी मतलब कभी भी ना ऑनलाइन सामान नहीं मंगाती, क्योंकि वहाँ पर जाकर ना एक्चुअली आधी चीज़ें समझ में आती कि हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और लेकिन सीरियसली वहाँ जाने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान तो यही है कि ना वहाँ जाकर ना सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती है, ऐसा लगता है ये भी उठा लो वो भी उठा लो, और कुछ नहीं भी करके 10-15-20 हज़ार रुपये कहाँ जाते हैं वहाँ की शॉपिंग में, सीरियसली पता नहीं चलता सही में ही। तो बस ना, लेकिन आपकी बार ना डी मार्ट में बहुत ही कम ना जो स्टॉक था ना, बहुत ही ज़्यादा कम था, और मतलब ज़्यादातर सारा सामान आउट ऑफ स्टॉक था। तो अभी भी ना बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, जो उन्होंने कहा था कि ना 1-2 दिन के बाद में स्टॉक आएगा। अभी ना सामान सब ख़त्म हो गया है। पता नहीं कहीं से सुनने में आया भी कि यहाँ का जो डी मार्ट है वो बंद होने वाला है। पता नहीं, शायद हो सकता है इस वजह से, या सच में अभी है या नहीं पता ही नहीं। बट लेकिन इस वजह से ना स्टॉक इस बार बहुत कम मिला, तो सामान भी ना कुछ बहुत मतलब जो बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंस थी वो रह गई है। बट लेकिन जो भी है छुट-मुट का सामान जो था, जो मतलब फ़िलहाल ज़रूरी था, वो तो ख़ैर आ ही गया। बाकी सारी चीज़ें अब देखिए, अब रमज़ान में तो ख़ैर जाना नहीं होगा, तब तो ऑनलाइन मंगाया जाएगा। अब जैसे भी आएगा देखेंगे कैसे आएगा। तो बस ये सब आज का पूरा दिन है इसी तरीके से, पूरा साफ़-सफ़ाई में, फिर शॉपिंग में, और इन सब चीज़ों में निकल गया। और बस इंशाल्लाह अब रमज़ान भी लग चुका है, तो बस अब इबादत करेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ ना, रमज़ान में मेरे व्लॉग्स वगैरह जो भी ना वो थोड़ा सा डिले अगर होकर भी आए, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहना, प्लीज़ मेरा साथ नहीं छोड़ना। क्योंकि सीरियसली रमज़ान के देखो, जैसे ऑलरेडी मतलब मैं अभी वॉइस ओवर जब कर रही हूँ, रमज़ान लग चुका है, रोज़ा है मेरा, रोज़े में ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं ना सीरियसली बहुत कोशिश करूँगी कि ना मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड कर सकूँ। बट लेकिन सच में रमज़ान में मौका नहीं लगता है। मुझे सच में समझ में नहीं आता, जो लोग सही में रमज़ान में डेली व्लॉगिंग करते हैं, उन लोगों के लिए कितना टफ़ काम होगा। मतलब आप शूट कर सकते हो, बट लेकिन सीरियसली ये जो एडिट करने का काम है ना, ये नहीं हो पाता है, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है। और मेरा तो एक ही ये रहता है कि मैं जितना ज़्यादा इबादत कर सकूँ उतना मैं करूँ। और खाने पीने का भी हिसाब हमारे घर में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके कि आपको 10-15-20 आइटम बनाने, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट लेकिन फिर भी 2-4 चीज़ें जो भी कुछ बन रही होती है, ज़्यादातर तो ऐसा होता है अब्बू मम्मी कह रहे होते हैं कि बाहर से मंगा लो, उतना टाइम तुम बनाने में लगाओगी तब तक तुम कुछ पढ़ लो, तो इससे अच्छा है तुम बाहर से मंगा लो। तो ज़्यादातर हमारे घर में यही होता है। बट लेकिन फिर भी ना मैं बहुत सारी चीज़ें अब बनाने वाली हूँ। मैं इंशाल्लाह वो भी रेसिपीज़ वगैरह भी आप लोगों से आगे रमज़ान में शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहना, और प्लीज़ सपोर्ट पूरा रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। कभी आप लोग डिले होने की वजह से मेरे से थोड़ा सा दूर हो जाएं तो वो मत करना, आप प्लीज़ बने रहना। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ में बनी रहूँ, और अपनी ना व्लॉग्स वगैरह टाइम टू टाइम अपलोड कर सकूँ। बट थोड़े बहुत डिले होंगे, आगे पीछे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज करना और मेरा साथ नहीं छोड़ना।
तो बस इस रमज़ान के मौके पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे ना अपनी दुआओं में, हर कोई अपनी दुआ में मुझे याद रखे और इंशाल्लाह हम सब इस रमज़ान में मिलकर अपने सारे अगले पिछले गुनाहों को बख्शवा लेंगे और आगे की ज़िंदगी के लिए, बेहतरी के लिए और बेहतर दुआएं मांगेंगे अपने लिए। तो बस बच्चे तो यहाँ पर इतने खुश हुए थे ना, इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब डिमार्ट से सामान आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में आती है बच्चों के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, तो इन लोगों के तो बहुत मज़े आ जाते हैं। तो इसलिए मोहम्मद बहुत खुश हुआ था, उसकी 2-3 चीज़ें आ गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े में आया हुआ था मोहम्मद। तो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ पर कर देती हूँ मैं एंड। आप मेरे चैनल पर बने रहे, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और इस रमज़ान के मुबारक महीने में मुझे अपनी दुआओं में याद रखना ना भूलें। बस अपने लिए और अपने आसपास के सारे मुसलमानों के लिए अब दुआएं करें अपने रमज़ान में। सॉरी, मेरा गला इस वक्त ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, सीरियसली मुझे फिर से पिछले कुछ दिनों से इन्फेक्शन हुआ है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो रही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।